मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोर शोर से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया है त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न से ही हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमको दिया गया है क्या बाबू कि सेक थीटा है ना, तो हम लिखा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा दिया गया तो हम लिखेंगे टेन थीटा, और इसका दिया गया है होल स्क्वायर तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, और बराबर 1 माइनस में साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और बटे में है 1 प्लस के साइन थीटा तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा। हम इसको मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चले आएंगे। कैसे लाएंगे आप देखिए, सेक थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या तो 1 बटे में कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। हमने लगा दिया। माइनस है तो माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो हम कहेंगे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है, ज़्यादातर हम वही फॉर्मूला लगाते हैं जिस पद में हमको लाना है। हमको लाना था साइन और यानी साइन के फॉर्म में, तो इसीलिए हम ज़्यादातर साइन का यूज करते हैं जिसमें आ जाए। ओके, तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, बटा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे, भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये माइनस है तो माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग दिए, भागफल 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, हमने कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में हमको ये लेकर के आना है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे बाबू, यहां से हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा, देखो ये दोनों का होल स्क्वायर है तो आप ऐसे कर लो ना सबसे पहले कि 1 माइनस में साइन थीटा है ना, इसका अलग कर लो होल स्क्वायर और नीचे वाले का अलग कर लो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पर हमने कर दिया, बराबर में हमको लेके आना है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आपको पता होगा कि जैसे ये 1 माइनस में साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा, ओके, और बटा में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ऊपर स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, मैंने कर दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 बार। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस में साइन थीटा और फिर एक बार गुना में लिख देंगे 1 माइनस में साइन थीटा। आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर था 2 बार सेम, है ना। अब यहाँ पे हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, उसका हम सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको हम रख देंगे, तो ए प्लस बी यानी 1, क्योंकि ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन थीटा है, तो 1 और प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ए प्लस बी हो गया, एक बार माइनस का तो 1 माइनस में साइन थीटा, तो आ गया ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये कैंसिल कट गया, तो हमारे पास आया क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और हमको लाना क्या था, यही तो लाना था, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो हमारे पास ये आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 माइनस में साइन थीटा है ना, और बटे में 1 प्लस में साइन थीटा, ओके, ये आ चुका है, और बराबर में ये भी लिख देंगे जो दिया गया 1 माइनस में
साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस में साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये आ गया। अब यही हमारे पास प्रूव हो चुका है, प्रूव डेट लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, ये प्रश्न आप समझ गए ना, तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दिया जाता है वही कॉपी है ये। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, दूसरा प्रश्न हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेना ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि साइन है ना, साइन ए इंटू 1 प्लस में 10a है, तो हम लिखेंगे 10a। ओके, और फिर है उसके बाद प्लस में कॉस ए इंटू 1 प्लस में कॉट ए है ना, और बराबर में सेक ए प्लस में कॉसेक ए है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको हमें लाना है, ये सिद्ध कर गए। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब करेंगे बाबू क्या, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास साइने है तो साइने रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। और इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1, और प्लस तो प्लस। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा बटे में क्या, कॉस थीटा। ओके, लेकिन थीटा के स्थान पे ए है तो हम ए डालेंगे। ओके, मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, उसके बाद कॉस ए है तो कॉस ए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और बट्टे में क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे ए था तो हमने ए डाल दिया, कोई दिक्कत। और बराबर में हमको ये लेकर के आना है सेके प्लस में कॉसे के, कोई दिक्कत नहीं, हम ले आएंगे है ना। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो देख लो, इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है। हम एलसीएम लेंगे, ये साइन ए है तो हम साइन ए रहने देते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, कॉस ए और 1 में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए, बटा लगाएंगे, 1 से कॉस ए में भाग देंगे, कॉस ए होगा, कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए ही होगा। प्लस है तो प्लस, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, भागफल 1, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए। ठीक है, प्लस तो प्लस है ना, कॉस ए है तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 और साइन ए में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए। ओके, अब देखो 1 से साइन ए में हम भाग देंगे तो भागफल साइन ए आएगा, साइन ए से 1 में गुना करेंगे तो ये आएगा साइन ए। ओके, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, साइन ए से साइन ए में भाग दिए, भागफल 1, 1 से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, बराबर में हमको ये लेकर के आना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सब क्रिया हमने कर दिया। यहाँ पे अगर कॉमन नज़र आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए है ना। तो कॉमन हमको नज़र आ रहा है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, लेकिन कॉमन लेने से पहले हमको लगता है साइन ए और ये कॉस ए और साइन ए का एलसीएम एक बार ले लेना चाहिए। तो साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास आएगा बाबू कॉस ए इंटू में साइन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो बाबू, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल तो बचेगा साइन ए। अब साइन ए से ऊपर वाले में गुना कर लेंगे, तो साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है ना। बचा क्या इधर, ये जो हमारे पास है कॉस ए तो कॉस ए, और प्लस में साइन ए है तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब ये प्लस है तो प्लस डाल देते, क्या दिक्कत है। अब देखो साइन ए से साइन ए में इस सब में भाग देंगे, मतलब इससे इसमें भाग देंगे तो साइन ए साइन कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं। अब हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास हो गया बाबू, ये तो हो गया। अब ये हमारे पास साइन ए है तो साइन ए, और प्लस में कॉस ए है तो कॉस ए, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ से क्या करेंगे, देख लो भाई ध्यान से है ना। आपको नजर आएगा कि कॉस ए प्लस साइन ए
और साइन ए प्लस कॉस ए, ये दोनों बराबर है क्योंकि प्लस है तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए प्लस साइन ए हम एलसीएम यानी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बाबू, कॉस ए प्लस में साइन ए, है ना। तो ये कॉमन ले लिए, तो देखो यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इन दोनों में से वो निकल जाएगा बाहर, है ना। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारे पास बचेगा इधर साइन स्क्वायर ए, है ना, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, है ना। यही ना हुआ, कहने का मतलब ई दोनों में से एगो बाहर हम कर लिए। अब अंदर जो बचा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए वो अंदर इधर कर दिए, ठीक है। और बट्टे में हमारे पास क्या है, कॉस ए है तो कॉस ए इंटू साइन ए है तो साइन ए, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ से देख लो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। और उस 1 से इसमें हम गुना कर लेंगे तो इतना ही रहेगा। कहने का मतलब कि कॉस ए और प्लस में साइन ए ही रहेगा, है ना। और गुने में हमारे पास साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम 1 लिखेंगे और 1 से इसमें गुना करेंगे तो उतना ही बात आएगा, हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी बात तो आप समझिए जाएंगे, आप लोग खुद होशियार हैं। अब हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। तो इस गुना में आ गया तो इससे अब उतना मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अब बचा क्या हमारे पास, हम क्या करेंगे बाबू, कॉस ए के बट्टे में ये पूरा, फिर साइन ए के बट्टे में ये पूरा डाल देंगे, ठीक है। चलो डाल देते हैं, कॉस ए के बट्टे में हम क्या करेंगे, ये पूरा डाल देंगे, यानी कॉस ए इंटू में साइन ए, है ना। और प्लस है तो प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए के बट्टे में हम डाल देंगे पूरे को, यानी कॉस ए इंटू साइन ए हमने डाल दिया। अब क्या करते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा 1 मरतबे और साइन ए से साइन कट जाएगा 1 मरतबे। तो अब बचेगा क्या, 1 बट्टे साइन ए। तो 1 बट्टे साइन ए क्या होता है बाबू, कॉसेक ए होता है। और प्लस में इधर देख लो 1 बट्टे, यहाँ पे देख लो 1 बट्टे में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक ए डाल देंगे। और यही तो लाना था, इसको उल्टा कर दो एक बार, इधर सेक ए को इधर कर लेते हैं और प्लस में कॉसेक ए को इधर कर लेते हैं, और यही हमको लाना था। अब ये आ गया, है ना, देख लो यहाँ पे यही तो लाना था, सेक ए प्लस में कॉसेक ए, और ये आ चुका है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये हमारे पास है, हमने लिख लिया है। ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड। चलिए सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, 10 वाले को बदल लो या कॉट वाले को बदल लो, दोनों में से किसी एक को बदल लो। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉट वाले को बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, ऊपर हमारे पास 10 है ना, तो हम tan थीटा ही रहने देते हैं, ओके। और बट्टे में हमारे पास क्या है, 1 माइनस में कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम बदल लेंगे 1 बट्टे में tan थीटा में, ठीक है। क्योंकि सभी ऊपर को नहीं बदला tan थीटा, इसलिए हम tan थीटा में ही ला दिए इसको, है ना। और प्लस में तो हम क्या करेंगे, प्लस डालेंगे। और यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम किस में बदल लेते हैं, तो देखो कॉट थीटा को नीचे वाले बदले हैं तो इस ऊपर जो कॉट थीटा इसको बदल लेते हैं। तो कॉट थीटा वाला क्या होता है, 1 बटा में tan थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, हमने बदल लिया। अब क्या करेंगे, ये मेन बटा है तो ये मेन बटा डाल देंगे। अब ये 1 है ना, तो हम लिखेंगे 1 माइनस में tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता तो बहुत कुछ है लेकिन हम बदलेंगे नहीं क्योंकि हम सिर्फ कॉट वाले को बदल रहे हैं। तो 1 बटा ये हमारे पास हो जाएगा सिर्फ tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इसके नीचे 1 छिपा रहता है, अब ऊपर ये tan थीटा है तो tan थीटा रहने देते हैं ये वाला, और उसके बाद मेन बटा लगा दी। उसके बाद 1 और tan थीटा में क्या करेंगे बाबू, तो वही एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, ओके। अब हमारे पास क्या है, 1 से tan थीटा भाग दिए tan थीटा से 1 में गुना किए तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, ओके। माइनस तो माइनस, tan थीटा से tan थीटा भाग दिए भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो ये हो जाएगा 1, ओके। प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख दिए, है ना।
अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लो ये मेन बटा है ना, मेन बटा है, बटा का मतलब भाग होता है, आपको पता है। तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, बिल्कुल एक छिपा हुआ है। तो मेन बटा, बटा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो एक ऊपर जाएगा और 1 माइनस टेन थीटा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक से ऊपर वाले एक में गुना हो जाएगा और 1 माइनस टेन थीटा से टेन थीटा में गुना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर लेते, एक से एक में गुना किए तो एक, और एक माइनस टेन थीटा से टेन थीटा में गुना किए तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस के टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है। बराबर में हमको ये लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके चले आएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो ये मेन बटा है ना, और बटा का मतलब भाग होता है। तो भाग को अगर गुना में ले जाते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। कहने का मतलब टेन थीटा से टेन थीटा में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए और बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस का 1। ओके, ये मैंने कर दिया। अब ये प्लस है, 1 है ऊपर तो 1। अब यहाँ पे देख लो बाबू, इसमें हम क्या करते हैं, देखो इधर क्या है कि टेन थीटा माइनस के 1 है ना, और इधर के 1 माइनस टेन थीटा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये टेन थीटा है ना प्लस वाला, तो वो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा तो होबे करेगा, है ना। और उसके बाद जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का प्लस का, तो माइनस का टेन थीटा है, ये हो जाएगा प्लस का टेन थीटा। इधर हमने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है ना, ये आप क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमने माइनस का 1 को इधर लिख दिया। ओके, तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बाबू टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के 1 आएगा, ये एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा टेन थीटा से टेन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 थीटा, 10 क्यूब थीटा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, ये से ये पूरा कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले रखा है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, इसको काटो, अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा तो एक बचेगा, एक से एक में गुना करेंगे तो एक होगा। अच्छा, एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, तो एक का क्यूब कर सकते हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है बाबू वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उस पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो a माइनस बी है ना, यानी टेन थीटा माइनस के 1, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी का आने के बाद टेन थीटा में और 1 से गुना करेंगे तो टेन थीटा होगा। ओके, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और बट्टे में हमारे पास जो है वो लिख देंगे टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखो कटने वाला क्या है, टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल। अब हमारे पास आया कि ये पूरे और पूरे के बट्टे में ये टेन थीटा डालेंगे। तो याद रखना सबको एक एक करके बटा डाल देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लो और इसके भी बट्टे में टेन थीटा आ जाएगा। ओके, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, ये टेन थीटा है तो टेन थीटा लिखेंगे और इसके भी बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके लिख रहे हैं। प्लस में 1 है तो 1 और बट्टे में टेन थीटा लिख देंगे। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल, ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल एक मरतबे। अब 1 बटा टेन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया तो इसमें से बच गया एगो टेन थीटा और प्लस में ये 1 है तो 1 और 1 बटे टेन थीटा क्या बचा, कॉट थीटा। तो इसको सही से लिख लो, है ना। तो इसको सही से लिखेंगे क्या, आपको बुक में जो दिया गया सिद्ध करने के लिए वो 1 दिया गया है और प्लस में इस 1 को पहले रख लिए, उसके बाद टेन थीटा को इधर कर देते हैं और प्लस में कॉट थीटा को इधर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं और यही सिद्ध करना था, है ना। आप देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बाबू यहाँ पे चौथा प्रश्न देख सकते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2016 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखे हुए हम पहले से। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस में sin a हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो cos a बचेगा। cos a से cos a में गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे बाबू, प्लस डाल देंगे। अब देखो cos a से cos a कैंसिल, अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमने होल स्क्वायर कर दिया और बराबर में 2 सेक ए लेकर के आना है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ले आएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस तो प्लस, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कह सकते हैं, है ना। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस में b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, है ना, a, और प्लस 2ab मतलब 2, a के जगह पे 1 और b के जगह पे साइन a रखेंगे, तो हम लिखेंगे साइन a, ओके। बटा लगाइए। अब हमारे पास क्या है, cos a है तो cos a इंटू में 1 प्लस में साइन a है तो साइन a कर देते हैं, और बराबर में हमारे पास क्या है, 2 सेक a है तो 2 सेक a हमने रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ से हम करते क्या है कि देखो cos स्क्वायर a और प्लस में साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वो एक यानी इन दोनों के सूत्र की मदद से 1 निकल गया, और वो 1 और ये 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और बचेगा क्या, प्लस में 2 साइन स्क्वायर साइन a बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 माइनस के साइन a, बराबर में हमको ये लेकर के आना है। अब क्या करेंगे बाबू, देख लो ध्यान से, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और प्लस में इधर से आ जाएगा सिर्फ साइन a, है ना, और बटे में cos a इंटू 1, अच्छा कहीं मिस्टेक तो है ना, यहाँ प्लस है तो हम प्लस रखेंगे ना, नीचे माइनस क्या रखेंगे, 1 प्लस में साइन a हो जाएगा, करेक्ट। ये प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों से दोनों कैंसिल, 2 बट्टे cos a बचेगा, तो 2 बट्टे cos a को आप क्या लिख सकते हैं, 2 सेक a लिख सकते हैं आसानी से। कैसे, क्योंकि अगर 2 में मान लो कि 2 में अगर 1 से गुना करते हो, 2 ही होता है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 1 लिख सकते हैं इसमें, तो 2 रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे, हम बता देते हैं, 2 गुने में 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, और नीचे में हमारे पास क्या है, cos a है तो cos a लिखेंगे। तो अब देखो 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 1 बटा cos a क्या होता है, सेक a होता है सूत्र, तो सेक a, यही लिए मैंने डाल दिया, और यही हमको सिद्ध करना था, मैंने ले आया, है ना। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास 5वां प्रश्न है, आइए यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखना ध्यान से। करते क्या है कि 1 इतना हमको लाना है, बहुत आसान है, हम ले आएंगे। देखो 1 बट्टे में भी सेक a लिख सकते हैं, तो हम 1 बट्टे में सेक a लिख दिए, ठीक है, और प्लस में सेक a बट्टे में सेक a डाल सकते हैं, सेक a के बट्टे में सेक a डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो 1 बट्टे सेक a क्या होता है बाबू, cos a होता है, तो cos a लिखेंगे, और ये प्लस है तो प्लस, सेक a से सेक a में मतलब भाग देंगे यानी काटेंगे तो 1 आएगा, तो हम वो 1 लिख लेंगे। हमको लाना है इतना, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो हमने यहाँ पे 1 दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। हम हर का भी परिमेयकरण करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, अंश का भी परिमेयकरण करते हैं। तो अंश ऊपर है तो परिमेयकरण करेंगे तो cos a है, प्लस होगा तो वो माइनस का 1, नीचे भी उतना से ही गुना कर देते हैं, cos a माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, जितना से ऊपर गुना उतना से नीचे गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बाबू कि cos a प्लस 1 इंटू cos a माइनस 1, तो यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर है,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और बट्टे में 1 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉस ए माइनस के 1, यही ना होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू यहाँ से कि इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस का 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये प्लस का जो छिपा हुआ है ना, आगे प्लस छिपा रहता है, तो प्लस का कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और बट्टे में इसमें भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस का कॉस से हो जाएगा माइनस का कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास आया क्या, अब हमारे पास आ जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या है 1 माइनस में कॉस ए तो कॉस ए, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। देखो बाबू यहाँ है ना साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, तो आ गया ना, ए कहाँ से आ गया। अच्छा अब देखो बाबू क्वेश्चन में जो था ना ये थीटा में था सारे के सारे, तो आप क्या करना थीटा में रख लेना, ठीक है, सभी को थीटा में कर लेना जहाँ जहाँ ए है। ओके, यही लाना था, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत